सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वे क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। और सांस को तो मैं उम्मीद भी करती हूँ और अब सबके लिए दुआई भी करती हूँ कि अब सबकी सब अच्छी रहे, सही सलामत रहे, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर रहे। अब सभी की लाइफ, अब सभी की ज़िंदगी सुकून से और चैन से गुजरे। और खास करके आपको कह रही हूँ जी, आप कौन हो मुझे तो नहीं पता, बट आपने मुझे कहा था, बात में शायद वो डिलीट भी कर दी, बट कोई ना, मैं आपके लिए भी दुआई करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी सही सलामत रहे। बट हाँ, एक बात तो ज़रूर कहूँगी, हर इंसान को ऊपर वाला ने बनाया, आपको भी, मुझे भी और हर इंसान को भी। और अब असली बात यह है कि ऊपर वाला को जैसा मर्जी हुआ, जिसको जैसे बनाने का उन्होंने उसको बिल्कुल वैसे बनाया। जैसे किसी को बहुत ही सुंदर और किसी को बहुत ही ज्यादा काला, कोई बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और कोई बहुत ही ज्यादा लंबा सा। तो इसमें कौन क्या कर सकती है भाई? कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। उसकी जितनी भी क्षमता, जितनी भी पावर क्यों ना हो, अरे ऊपर वाला की इशारा वाला हुआ तो एक पेड़ के पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर अब कैसे कह सकती है इतनी बड़ी बात ही, वो भी एक इंसान के बारे में, जो इंसान को ऊपर वाला ने खुद तैयार किया है। और कमियां भी उन्होंने ही दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी इजहार कर दिया कि जिसकी भी इंसान के अंदर जो भी कमियां है ना, जो भी प्रॉब्लम है ना, उस इंसान को उसकी कमियां के बारे में मत बोलो, उसे मत इग्नोर करो, उसे मत अपमान करो। उसे बुरा लगेगी, उसे हार्ड होगी, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और तो और खास करके कोई इंसान दूसरे इंसान को अपनी बातों से चोट पहुंचाए, उसे हार्म करने की कोशिश करे, ये ऊपर वाला की नामंजूर है यार। ऊपर वाला ये बात कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी, उस इंसान को ऊपर वाला कभी नहीं माफ करेगी, कभी नहीं। और अब बात है कि आपकी, तब तो मैं कहो, मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर कोई इंसानियत है। अगर आपके अंदर कोई भी इंसानियत होती ना, तो आप इस तरह से कोई बात कह ही नहीं सकती, किसी भी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती और नहीं उसे इतनी ज़्यादा चोट पहुंचा सकती। पर कोई ना यार, मैं आपके नाम नहीं बताया, आपके बारे में कुछ नहीं बताया, पर हाँ, आपको मुझे यह बात कहना था, प्लीज़ इस तरह से किसी को चोट कभी मत पहुँचाए। और हाँ यार, अगर मेरी बात का बुरा लगा तो हो सके तो प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन साथ मत छोड़ना प्लीज़ यार। गलतियाँ हर इंसान से होती है, इट्स माई रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी सपोर्ट करना प्लीज़। तो गाइस, सॉरी फुजुल में तो ना उल्टा सीधा बात हो गया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। सो जल्दी है स्टोरी पे। मैं हैंड दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इधर तो हमारी दोनों ओ डॉक्टर के मुंह से इस सारी की सारी बात सुन के तो मानो अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती और चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती यार। बेचारी एक तो अभी अभी अपने पापा को खो चुकी थी, और आज और इसी वक्त नेहा की हालत के बारे में भी डॉक्टर से बता दी थी कि उसके पैर की कंडीशन कुछ भी ठीक नहीं है। और तो और कब चल पाएगी, वो कभी चल पाएगी कि नहीं, डॉक्टर तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी यार, कुछ भी नहीं। तो रोना से भाई वो क्या ही करती, साथ देने के लिए, थोड़ा हिम्मत देने के लिए, थोड़ा सा मदद करने के लिए कोई भी नहीं थी यार, कोई नहीं थी। क्या बोलो, पापा जल्दबाजी अपना कहने को एक माँ था, उन्होंने भी रिश्ता खत्म कर लिया था, जिसके कारण वो तो आप खुद को अनाथ और बेसहारा समझने लग जाती। मानो बेचारी अंदर से एकदम से टूट चुकी थी, अपनों को खो के, और जिसे प्यार करती थी उसकी भी ये हालत है। वो तो अब खुद को एकदम से बेकार और मानो निकम्मा मानने लग जाती। और तो इधर ओ बदतमीज रूपेश और सालिम सा रूपेश तो इतनी कुछ करने के बाद भी, मतलब
नेहा की इतनी सुंदर सा लाइफ एकदम से डिस्ट्रॉय करने के बाद भी, जहाँ पे वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, एक दूसरे के साथ दोनों के दोनों अच्छा सा लाइफ गुजारने के बारे में सोच रही थी। इनफैक्ट सोच रही थी क्या यार, ये दोनों अच्छा सा लाइफ गुजार भी रही थी, बट क्या बोलो, उन दोनों की हंसती खेलती लाइफ, उन दोनों की खुशी रूपेश को दिखा नहीं जा रहा था, उसे सहन नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचा था। और खत्म करने के बारे में सोचा था कि हाँ यार, वो तो सब कुछ खत्म कर भी दिया था। और तो और अब इतनी कुछ करने के बाद भी यार क्या बोलो, मनो उसे चैन नहीं आ रहा था, उसे सुकून नहीं आ रही थी, वो शांत होकर बैठ नहीं पा रही थी। वो अभी भी इतनी कुछ करने के बाद भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि इतनी कुछ होने के बाद भी वो मैं खत्म क्यों नहीं हुई, वो मर क्यों नहीं गई। अरे दोनों के लाइफ से उसे परमानेंटली ऊपर पहुंच जाना चाहिए था, पर नहीं, वो बच गई, वो भी एक भिखारी की तरह लंगड़ा लूला बन के। यार ये ऊपर वाला क्या जरूरत थी ऐसे हालत में, मेरा मतलब कि लंगड़ा बना कार भी उसे एक अच्छा सा नया जीवन देने की, ये खुद के पास बुला क्यों नहीं लिया, मेरी हेल्प हो जाती, मदद हो जाती, पर नहीं, उल्टा प्रॉब्लम और छोड़ गई। यार अब क्या करूं, शिट, क्या सोचा था और क्या हो रहा है यार, अब क्या करूं। पर कोई ना, अब तो शायद कुछ और ही मजा आएगी। अरे सोचा था उसे एक ही बार में खत्म कर दूं, सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, पर नहीं, जब नहीं मारा तब तो अब मैं उसे थोड़ा धीरे धीरे जला जला के खत्म करूंगी। उसके बाद मेरा प्लान ऐसे ही सक्सेस होगी, फिर उसकी दिमाग ऐसे ही ठिकाना पे आ जाएगी कि अरे ऐसी जिंदगी से तो अच्छा होता कि मैं उसी वक्त उसी टाइम मर जाती, तब शायद इतनी कोस मेरी आंखों से देखना नहीं पड़ता, और नहीं इतने कुछ मुझे सहन करना पड़ता, और फिर खुद की जान लेने में मजबूर हो जाएगी, पागल हो जाएगी। फिर हम तो बस उन दोनों की तकलीफ देख देख के मजा ही मजा लेंगे। हाँ, जिसमें सपना कहती जो भी है, पर तुम पहले ये बोलो कि अब तुम करना क्या चाहती हो, तुम्हारी असली प्लान क्या है, जिस पर रूपेश अच्छे से सपना के ब्रेन वॉश करने लग जाती, उसे फुजिलबाजी समझाने लगती कि ओह जाने मन, तुम भी ना सच में नादान हो, बच्ची हो। अरे इस सिंपल सी बात ही समझ नहीं आ रहा है क्या, देखो अब दोनों बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में है, प्रॉब्लम में है। ऊपर से सुना उसकी पापा भी नहीं रहा, हट, और उसकी माँ, है क्या बोलो, उसकी माँ भी तो उस बेचारी को अपनी घर से निकाल दिया ना, रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दी। तो सोचो, अरे वो तो अब बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ी है, और अब उसे हर तरह की मदद की ज़रूरत है, उसे हर तरह की हेल्प चाहिए, जैसे ट्रीटमेंट के लिए पैसा की ज़रूरत है, रहने के लिए घर चाहिए, चलने फिरने के लिए गाड़ी, और सबसे पहले उसे एक अच्छा सा नौकरी की सख्त ज़रूरत है। और एक बात अच्छे से याद रखना, अगर तुम किसी को भी मुसीबत पर या फिर उस इंसान की क्राइसिस पर कोई भी हेल्प करो या फिर कोई मदद करो ना, तो फिर तुम कितनी भी बुरा इंसान क्यों ना हो, फिर भी वो लोग तुम्हें कभी गलत नहीं समझेगी, कभी बुरा नहीं समझेगी। वो लोग तुम पे भरोसा करेगी, तुम्हें विश्वास करेगी, तुम पे यकीन करेगी। और इसीलिए अब मैं भी बिल्कुल वही खेल खेलूंगी, क्योंकि अब इन दोनों को अलग करने के लिए, एक दूसरे को दूर करने के लिए इससे अच्छा कोई प्लान हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा आइडिया दूसरी कोई हो ही नहीं सकता ना। जिस पे सपना कहती मतलब आई मीन तुम दोनों को मदद करना चाहती हो, उसे हेल्प करना चाहती हो, ओके इट्स फाइन, इसमें अलग होने की बात कहाँ से आ गई। और तो वो दोनों अलग क्यों होगी जबकि वो दोनों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो क्या बोलो यार,
रूपेश जैसे नोट करती है ना कि अरे यार ये मेरी बंदी होके वो तो पूरी की पूरी उन दोनों को साइड ले रही है, वो बिल्कुल राइट कह रही है, तब तो मैं फंस जाऊंगी, मेरी मुसीबत हो जाएगी। यार ये लड़की भी ना पता नहीं कब समझेगी। तो रूपेश ऐसे ही सोचती। उसके बाद सपना की बहुत ही ज्यादा करीब आती, उसकी गले में हाथ डालती। तो है क्या बोलूं यार, रूपेश तो अब सपना के साथ बहुत प्यार से बात करने लग जाती, एकदम रिलैक्स होके कि ओह कम ऑन डार्लिंग चो, अरे मेहा मुझे ऐसे जानती है और ये भी जानती है कि दोनों और मेरी बीच कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो चो अरे चो ऐसे चो ना। तो ऐसे बोलकर सपना के लिप्स को अपने थाम से टच करती कि पर मेरी जान जब उसे पता चलेगी कि उसने जो कंपनी में नौकरी करती है, जो कंपनी में काम करती है, जो कंपनी की घड़ी में चलती है, जो कंपनी के घर में रहती है, उस कंपनी की सीईओ, उस कंपनी के ओनर कोई और नहीं, उसके ओनर मैं ही हूँ और मेरे पैसा से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरे घर में घूम रहा है और मेरी दवा हुआ उस घर में वो दोनों रह रहा है। तो सोचो अगर सब इन सारी चीजों के बारे में नेहा को पता चले तो उसके दिल पे क्या बीती होगी, उसके दिल पे क्या असर पड़ेगी, वो जरूर समझेगी ना। और उसे यकीन हो जाएगी कि हम दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई संबंध जरूर है, कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। और नहीं तो ऐसे कैसे जिसकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसकी इतनी अच्छा नौकरी, इतनी सारा पैसा, ऊपर से बंगला गाड़ी, ऐसे कैसे? हाँ अरे फिर देखना उन दोनों को ना अलग होने में, एक दूसरे से दूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगी, फिर मेरी बदलाव भी पूरी हो जाएगी, खेल भी खत्म। और इन सारे कामों के लिए मेरी जान तुम मुझे हेल्प करोगी, सिर्फ तुम। उसके बाद देखना मेरी जान, तुम खुश हो, मैं ही खुश, और हमारी लाइफ में तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आनी है, सिवाय खुशियाँ और कुछ नहीं, समझी ना? तब ऐसे बोल के फिर से सपना के साथ थोड़ा नटंकी स्टार्ट कर दी थी। वो ऐसे ही थोड़ा किसी से भी तो ट्रस वस, मतलब समझ रही हो ना, मतलब क्या बोलो यार इसके बारे में। वो तो माना उससे बस छोटी तसल्ली दे रही थी, छोटी यकीन दिला रही थी कि अरे मेरी जान अब तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी हूँ, ना कि किसी और की। अरे जाने मन, पहले मेरी बतला तो पूरी होने दो, फिर देखना बहुत ही जल्दी हमारी शादी होगी। अरे मैं तो कब से हमारी शादी की प्लान करी हूँ, शादी की तैयारियां करी हूँ ना, पर वह तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, अभी नहीं कुछ दिखाऊंगी और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, पर फ्लो में निकल गई, तुम इसके बारे में भूल जाओ। अब सिर्फ हम पे ध्यान दो। तो क्या बोलो यार रूपेश, और इतनी ज्यादा ड्रामा, इतनी ज्यादा नौटंकी, ओह माय गॉड, पता नहीं यार उसने सारी की सारी सीखी तो कहाँ से सीखी और कब से की यार, वो तो हमें भी नहीं पता चला यार कि वो इतनी सारी ड्रामा सीखी कहाँ से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था यार, इस सारी की सारी पूरी की पूरी जोर थी, बिल्कुल जोर थी। तो इतने में अचानक सपना कहती बदला, पर कौन सी बदला, और वैसे भी क्यों उससे बदला लेनी है? हाँ उसने तो तुम्हें सब मना किया ना, तो फिर प्लीज जो भी हो बस भी करो ना प्लीज। तो सपनों से समझाने लगती, पर रूपेश वो भी काय काम थी, वो तो अब एक्टिंग में, ड्रामा में माहिर थी। फौरन सपना के लिप्स पे फिंगर रख दी थी कि चुप, एकदम चुप, और एक लफ्ज़ भी नहीं। तो वो ऐसे बोल के
सपना के लिप्स पे किस गाना स्टार्ट कर दी थी, जिस पे हमारी सपना है अब बेचारी तो पहले से पागल थी और अब तो मानो एकदम से मदहोश हो जाती, अब पागल हो जाती, जिस पे वो अब कुछ भी नहीं कहती, एकदम से थम जाती। यार क्या बोलूं, बेचारी तो रुपेश के लिए पहले से ही दीवाना था, उसके लिए वो पागल था, पर रुपेश वो तो सिर्फ उस बेचारी लड़की को यूज कर रहा था। उसे जो इतनी ज्यादा प्यार करती थी ना, उस प्यार का फायदा उठा रहा था। उस बेचारे की जरिया पे अपनी चाहत को पूरी करने के लिए, अपनी अधूरा सपना को, अपनी अधूरा इश्क को पूरी करने के लिए बस उस मासूम को यूज कर रहा था। और तो और क्या बोलो, ये लड़की भी पूरी की पूरी पागल थी यार, पूरी पागल थी, जो कि उसे थोड़ा भी भनक भी नहीं लगी यार, कि जो इंसान मुझे सहन भी नहीं कर पाती, मेरी बात कभी नहीं सुनती, और लड़का मेरी हर बात मान रही है, मेरे करीब आ रहा है, मुझसे टास्क कर रहा है, मतलब उसे थोड़ा भी शौक नहीं हुआ, थोड़ा भी भनक नहीं लगी कि क्या ये इंसान सच में मुझे प्यार करती है या फिर इसकी प्लान, इसकी इरादा कुछ और है। पर क्या है क्या नहीं, मतलब क्या बोलूं यार, ये लड़की पूरी की पूरी पागल थी। रुपेश की प्यार में, उसे पाने की चाहत में वो पूरी की पूरी अंधी हो चुकी थी। उसकी आंखों की आगे जैसे रुपेश अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था यार। वो इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी, वो इतनी ज्यादा मदहोश हो चुकी थी। और अब तो मानो हमारी रुपेश है, क्या बोलूं, वो तो चालाकी से सपना की करीब आके एक असासा, एक रोमांटिक सी सिचुएशन क्रिएट कर चुकी थी ना, जिस पे तो अब बेचारी पूरी की पूरी मदहोश हो चुकी थी, जिसके कारण रुपेश जो कह रहा था और वो बेचारी भी बिना सोचे बिना समझे बस हाँ पे हाँ की जा रही थी, जिस पे हमारी रुपेश है, क्या बोलो, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती कि यस यस यस, ये हुई ना बात, अब तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। उस मियाँ की बच्ची आई थी मुझे हराने, अब देख मैं तेरी सब क्या करती हूँ, तू बस देखते जा। हाँ, तो वो ऐसे बोल के अब सपना को समझाने लग जाती कि आगे क्या करनी है और क्या नहीं। और इधर हमारी दोनों, वो बेचारी तो हॉस्पिटल में थी नेहा के साथ, और इधर इन दोनों के बारे में क्या बोलो, इन दोनों को तो कुछ भी नहीं पता था ना, इन दोनों को तो सच में बेखबर था कि असल में नेहा के साथ ये सब किसने किया, क्यों किया और कैसे किया। मतलब क्या बोलो, इन दोनों को ना पता था और नहीं ये दोनों में से कोई भी जानने की कोशिश की। इन दोनों को तो ऐसा लग रहा था कि जस्ट एक एक्सीडेंट है जो शायद हमारी नसीब में थी और हो गया, दैट्स इट। पर असली बात क्या थी, असली घटना क्या थी, वो तो किसी को नहीं पता था ना, और सब बातों से तो इन दोनों की दोनों बेखबर था। लेकिन अब बात यह थी कि क्या सच्चाई के बारे में कभी किसी को पता चलेगी या फिर ये राज ही रह जाएगी, और अगर किसी को पता चलेगी तो फिर ये दोनों कैसे रिएक्ट करेगी। वेल, दोनों मैं के साथ हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर भी आ चुकी थी, जिन्होंने अच्छे से मेहा को चेकअप वगैरह करी थी और डेली रूटीन की तरह, जिसपे दोनों कहती क्या हुआ डॉक्टर, कैसी देख रही है, आपको क्या लगता है कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी ना, प्लीज़ थोड़ा अच्छे से देखिए ना प्लीज़। तो आप उस डॉक्टर भी दोनों को समझाने लगती कि अरे रिलैक्स, इतनी हाइपर मत हो, थोड़ा तो टाइम लगेगी ना, क्योंकि जिस तरह की जख्म लगी है ना पैर पे, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगी, पर हाँ इसकी हिम्मत और इसकी हालत देख के लग रहा है ये बहुत जल्दी रिकवर करेगी। लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा इसकी, इसे अब बहुत केयर की ज़रूरत है, इसके साथ हर वक्त किसी को ना किसी को जरूर रहना होगा, इसे अकेले छोड़ने की कोई सवाल ही नहीं आता, समझी ना मेरी बात। जिसपे दोनों उतर होते हुए मैं आपको ऐसे जगा ली थी कि यस डॉक्टर यस, अब बेबी कर रहे, अब चिंता मत कीजिए,
सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। और उसे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? ओ अलावा मेरी अब पे है ही कौन? मेरा मेरा कोई नहीं है डॉक्टर, कोई नहीं है सिवाय मैं। अब तो यही मेरी सब कुछ है, मेरा सब कुछ, मेरा जिंदगी, मेरे जीने के बजाय मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। जिस पे आप और डॉक्टर भी दोनों की रोना देख के थोड़ा सा थम जाती कि मैं दुआई करती हूँ बेटा कि तुम दोनों की प्यार हमेशा बनाई रहे, टेक केयर। तो डॉक्टर ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। तब दोनों मियाँ के फेस को ऐसे टच करने लग जाती कि अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? हाँ तुम ठीक हो जाओगे, प्लीज रो मत, प्लीज। तो दोनों ऐसे बोल के उसकी फेस को अभी भी ऐसे टच कर रखा था, ऐसे थाम रखा था। तो मैं उसके हाथ को टच करती कि पर उसे जानने के बाद दिल कर रहा है कि मैं सच में ठीक तो हो जाऊंगी ना, या फिर मैं सारी जिंदगी ऐसे लंगड़ा बन के तुम्हारी बोझ बन के रह जाऊंगी। हाँ बोलो, मुझे जानना है, प्लीज बता दो। तो क्या बोलो यार, ये बात तो दोनों को खुद नहीं पता था ना कि सच में क्या वो ठीक होगी कि नहीं, या फिर कब होगी। मतलब उसे भी तो कुछ भी नहीं पता था, पर फिर भी मैं को तसल्ली दी थी। उसे समझाने लगती कि अरे ऐसे क्यों कह रही हो पागल, ऐसा कुछ नहीं है, सुना ना, देखा ना आपने डॉक्टर ने क्या बोला, अरे तुम बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगी। अरे मुझे यकीन है, भरोसा है ऊपर वाला पे, उन्होंने इतनी बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। अरे हमने देखा ही क्या और लाइफ जिया ही का भाव। हम दोनों को अभी भी कितनी साल सच में जीना है, कितनी कुछ देखना है, सच में घूमना है, फिरना है, और ऐसे नहीं अभी तुम्हारी बाजू पकड़ के मुझे चलना है। तो फिर ऐसे कैसे तुम ठीक नहीं होगे? तुम्हें बहुत जल्दी ठीक होना होगा, हाँ बहुत जल्दी। तो क्या बोलूं यार, दोनों की बात सुन के तो माना अब मैं और ज़्यादा रोने लग जाती और एकदम से टूट चुकी थी कि हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारी हाथ पकड़ के चलना है, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मुझे भी। पर पता नहीं मैं कब। तो इतने में ही दोनों यहाँ की आंसू पूछती कि मैंने कहा ना कि माधुरो प्लीज डोंट क्राई, प्लीज रो मत, देखना सब ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को समझाने लग जाती, एक दूसरे की सहारा बन रही थी। और तभी इन दोनों की कैबिन में एंट्री लेती है वही हमारी दोनों की फ्रेंड सपना, जिसको प्लान करके रूपेश ने यहाँ पे भेजा था। और तो वो तो यहाँ पे आ चुके थे इन दोनों की लाइफ बर्बाद करने के लिए, दोनों की ब्रेन वॉश करने के लिए, उसके दिमाग में कुछ बुरा वाला आइडिया घुसाने के लिए, उन दोनों की लाइफ बर्बाद करने के लिए, उन दोनों की लाइफ हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। बट अब तो बस हम लोगों को देखना है कि क्या हमारी दोनों अपने फ्रेंड की बदों पे आएगी या फिर वो खुद की बदों पे आड़ी रहेगी। सो वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।